नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आऊं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तीसों के तीसों प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियों की संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, तीलियों की संख्या बताना है कि अशोक चक्र में तीलियों की संख्या क्या होती है। यह प्रश्न जो है हमारा पीसीएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कमेंट कर। जी हाँ दोस्तों, 24 तीलियां। अशोक चक्र में तीलियों की संख्या हमारी कितनी होती है? 24 होती है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। हाल ही में यह प्रश्न हम जो है बीपीएससी 2002 से उठाकर यह प्रश्न लेकर आए हैं। बताइए कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, रफ कॉपी में फटाक से नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी। यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न यूपीएसआई 2009 की एग्जाम में पूछा गया था। बताइए कमेंट कर यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली फिल्म के बारे में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। यह प्रश्न यूपीएसआई 2009 में पूछा गया था, इसलिए नोट जरूर करते चलिएगा हर प्रश्न को। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है। जितने भी साइंस के भाई बहन हैं वह फटाक से कमेंट कर बताएं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तीसरा इज द राइट आंसर स्टेप्स। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि लाल रुधिर कर्णिकाओं का जीवन काल कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल पूछा गया है कि आरबीसी कितने दिनों तक जीवित रहती है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कमेंट कर। फटाक से आपको हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना यदि आपको मालूम है। यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी समाप्त हो जाती है, लेकिन उसकी जगह पर नई आरबीसी का जन्म पहले ही हो जाता है। चलिए दोस्तों, छठवां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हाल ही में यह प्रश्न यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कई बार एग्जामों में मैं सिर्फ यह प्रश्न उठाकर लाया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 से। हाल यह प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा भी गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिएगा हर प्रश्न को, ताकि इसमें जो वीडियो में पढ़ाया जाने वाला प्रश्न है उसमें से कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटने ना पाए। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस जो है हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम अपना सातवां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिए और तुरंत आप फटाक से कमेंट कर बताएं यदि आपको इसका आंसर मालूम है। आपको हर प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है। बताइए, यह यूपी टीईटी 2021 में पूछा गया था प्रश्न, वहां से हम उठाकर लेकर आए ये प्रश्न। बताइए, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। मोहिनी अट्टम केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, फटाक से कमेंट कर बताइए कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रफ कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। ग्रीन पार्क स्टेडियम हमारा कानपुर में स्थित है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को टप से लाइक कर दीजिए। पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। हमारा अगला और नौवें नंबर का प्रश्न है कि किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बताइए कि किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। यह हमारा यूपी टीईटी में पूछा गया था, गलत प्रिंट हुआ है। यूपी टीईटी में 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। बताइए कमेंट कर। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अपना 10वां प्रश्न देखते हैं जल्दी से।
हमारा 10वां प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मुझे यकीन है कि 100% आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम होगा। इसलिए जितने भी भाई बहन हमारे यह वीडियो देख रहे हैं फटाक से कमेंट कर बताएं कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है कि कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा द राइट आंसर टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए दोस्तों 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है कि काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में यह प्रश्न जो है यूपी बोर्ड के इंटर के एग्जाम में हुआ था, जो हमारी 12वीं की परीक्षा होती है यूपी बोर्ड की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। चौथा इज द राइट आंसर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। चलिए दोस्तों 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में यह प्रश्न जो है हम राजस्थान पुलिस 2008 में पूछा गया था। इस प्रश्न को हम जो है राजस्थान के पुलिस के पेपर में 2008 में पूछा गया था, वहां से उठाकर लेकर आए। बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा द राइट आंसर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि हवा की गति किससे मापी जाती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। हाल ही में यह प्रश्न हमारा SSC GD 2022 में पूछा गया था, वहां से हम ये प्रश्न उठाकर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि बताइए हवा की गति किससे मापी जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको 100% इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। एनीमोमीटर, पहला द राइट आंसर एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। चलिए दोस्तों 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं बार बार एग्जाम में, और कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। इस प्रश्न को हम जो है SSC MTS से उठाकर लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर से, जो 2017 में पूछा गया था। बताइए कि इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए दोस्तों 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो टप से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि पहली बार आए, यदि आपको लगे कि वीडियो आपके काम का है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। बताइए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अलग अलग एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन हम खास तौर पर यूपी TET से उठाकर इस प्रश्न को लेकर आ रहे हैं। ये कई बार यूपी TET में पूछा गया है, 6, 8, 9, 11, 13 कई बार पूछा गया है यह प्रश्न कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को भी मिल सकता है। बताइए तीसरा इज द राइट आंसर दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर आपको मालूम है तो आपको फटाक से कमेंट कर बताना है। चलिए दोस्तों 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए। यह आर्मी के एग्जाम 2008 में पूछा गया था यह प्रश्न कि भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। लेकिन हाल ही में ये ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा गया है तो इसलिए प्रश्न को लेकर आए हैं। बताइए कमेंट कर। चौथा इज द राइट आंसर गोवा भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। चलिए दोस्तों 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 17वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इस प्रश्न का आंसर मालूम होना चाहिए। खासकर जितने भी कंपटीशन के वाले एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं उनको इस प्रश्न का आंसर 100% मालूम होगा। कमेंट कर बताएं और नोट जरूर करते चलिएगा। हर प्रश्न को जो आपको लगे कि नहीं इंपॉर्टेंट है, या हमारी तरफ से आपको ये लगे कि नहीं सर ने ये अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको रफ कॉपी में जरूर नोट करिए। यकीन मानिए कि आप अगले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही 100% मिलेगा, और आप 100% इसको करके आएंगे। बताइए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। पहला द राइट आंसर भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 18वें नंबर का प्रश्न है कि मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यह वहाँ से जो है वाराणसी से
नरेंद्र मोदी जी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसलिए यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। दूसरा इज द राइट आंसर, वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बन जाता है यह प्रश्न, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से सांसद चुने जाते हैं हर बार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 19वें नंबर का। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 100% मालूम होगा, बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नोट जरूर कर लीजिए, इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। चलिए दोस्तों, 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है कि बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट, हर प्रश्न हर एग्जाम में आप चाहे जिस एग्जाम में बैठे एकाध लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाए, आपको देखने को मिल जाए, इसलिए 100% इसको नोट कर लीजिए कि बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक कौन है। कन्हैया कुमार, चौथा इज द राइट आंसर, कन्हैया कुमार बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक हैं। ये दिल्ली पुलिस 2006 में पूछा गया था प्रश्न। पुराने प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि अधिकतर पुराने प्रश्न, जो प्रश्न कई बार सालों से पूछे नहीं गए होते या बहुत पहले पूछे जा गए हैं, उसकी संभावना अधिक होती है कि आपके अगले एग्जाम में वह प्रश्न दोहरा दिए जाए। 2006 में आया था, बताइए कितने समय से नहीं पूछा गया। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में देखने को मिलेगा। नोट जरूर करते चलिएगा हर प्रश्न को कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला इज द राइट आंसर, मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय पूछा गया है। नोट जरूर करते चलिए हर प्रश्न को। चलिए दोस्तों, 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 22वें नंबर का प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीईटी के हिंदी का जो पोर्शन होता है उसमें यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ है। दूसरा इज द राइट आंसर, वाराणसी जनपद में हुआ है। चलिए दोस्तों, अपना 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आपको लगे कि नहीं वीडियो मेरे काम का है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी भाई बहन हमारे यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी को यह इस प्रश्न का आंसर मालूम होगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हमें 6वीं 5वीं में ही पता चल जाता है। इसलिए सभी भाई बहन कमेंट कर बताएं कि आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि जियो और जीनो 2 का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, जियो और जीनो दो का नारा किसने दिया था। यह यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया था प्रश्न मेंस में। बताइए कि जियो और जीनो 2 का नारा किसने दिया था। चौथा इज द राइट आंसर, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीनो 2। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं प्रश्न। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी हमने अपने वीडियो में शामिल किया है, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न भी। तो यदि पूछा जाए तो आप टप से गोला लगा के आए। इसलिए बताइए बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। चलिए दोस्तों, 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। आप अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए। हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। बताइए, यह यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। यह प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश की जो हेड कांस्टेबल की एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। पहला इज द राइट आंसर, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए दोस्तों, 27वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 27वें नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। जी हाँ दोस्तों, वृक्ष का नाम पूछा गया है कि बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह किस वृक्ष के नीचे हुई थी। चौथा द राइट आंसर, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों, 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 28वें नंबर का प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। मैं 1 या 2 बार जो पूछे गए हैं वही आपको नोट करके दिखा रहा हूं प्रश्न में। यह हाल ही में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। यह सीटेट 2016 में पूछा गया था प्रश्न।
कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इस प्रश्न को। तीसरा इधर राइट आंसर उड़ीसा। ओणम उड़ीसा राज्य का एक प्रसिद्ध मुख्य त्योहार है। चलिए दोस्तों 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 29वें नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने तुरंत फटाक से कमेंट करके इसका आंसर दे दिया होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। यह प्रश्न हमारा हाल ही में यूपी पॉलिटेक्निक की एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग कमेंट कर बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इधर राइट आंसर मेंडेलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए नोट करते चलिएगा। हमारा 30वें नंबर का प्रश्न है कि वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है और बताइए, नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। यदि आपके सिलेबस में नदी टॉपिक है तो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न। बताइए कि वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। वृद्ध गंगा के नाम से, यह बीएलओ के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। बताइए कितना बड़ी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, बीएलओ के एग्जाम में पूछा गया था। गोदावरी, पहला इधर राइट आंसर, गोदावरी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।